4 साल से चल रहा था पेटा का षड्यंत्र। नंदिनी पहुंचकर सुदीप जैन ने जानी हकीकत। आखिर हथिनी माधुरी कब आएगी? हथिनी माधुरी के पीछे किसका हाथ? हथिनी माधुरी की जल्द वापसी ना हुई तो टूट जाएगा लोगों के सब्र का बांध। ये एक ऐसा पाप है जिसको ना जाने उन लोगों को कितने जन्मों तक भुगतना पड़े। पानी छान कर पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, सिर्फ सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की रक्षा करने के लिए षड्यंत्र रचा गया उसको बंतारा ले जाने के लिए। अगले मीटिंग में कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक हाथी देते हैं, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक हाथी ऐसे माधुरी जैसे बना के देंगे, उसको आप रखो और ये हाथी हमें। अभी ये भी पता लगा कि वहाँ पर 2 हाथी मर गए। ये पेटा वाले जब कहाँ चले गए थे? जब हरदेव के जंगलों को काटा जा रहा था। ये पेटा वाले कौन सी पेटी लेकर कौन सी पेटी में बंद हो गए? पेटा वाले कौन सी पेटी लेकर कौन सी पेटी में बंद हो गए थे? जब हमारा भारत बीफ एक्सपोर्ट में यानी गो मांस में नंबर 2 और खास तौर से जो ये अमेरिका की पेटा की संस्था है वो हमारे भारतीयों को और भारतीयों में भी जैनियों को जीव दया या जीव धर्म ना सिखाए, ये उनके लिए एक चेतावनी है। जय जिनेंद्र, मैं सुदीप जैन मेरठ से। आज हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नांदनी मठ के क्षेत्र में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ही वो स्थान है जहां पर हथनी महादेवी, जिसको प्यार से माधुरी कहा करते हैं, उसका ये रहने का स्थान है। और जिस तरह से पेटा ने कूट रचित रिपोर्ट तैयार कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर झूठे आरोप लगाकर न्यायालय को भ्रमित कर कहा था कि उसको पक्के स्थान पर रखा जाता है जहां पर वो परेशान रहती है। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी का बनाया हुआ एक प्राकृतिक स्थान उसके लिए है, जहां वो पिछले 30-35 सालों से बड़े प्रेम के साथ सभी लोगों के साथ एक आत्मीय संबंध उसका यहां बन चुका था। आपने एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें महावत खुद भी रो रहे हैं और हथनी माधुरी के भी आंसू पहुंच रहे हैं जब उसको यहां से विदाई दी गई। हमारे साथ हैं ये है महावत इस्माइल जो उसकी देखभाल किया करते थे, और इनके और उसके बीच में एक ऐसा संबंध जिसको अंबानी और पेटा ने मिलकर तोड़ा है। ये एक ऐसा पाप है जिसको न जाने उन लोगों को कितने जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक और जाहिद जाविद। ये सब लोग मिलकर उसकी सेवा किया करते थे, और आप दूर तक देखेंगे तो वहां पूरा उसका जो स्थान जहां पर वो रहती थी, घूमती थी, वो पूरा आपको कच्चा सामने दिखाई देगा। और ये देखिए पूरा एक प्राकृतिक वातावरण। इसके अतिरिक्त 17 एकड़ जगह, 6 एकड़ जगह, 2 एकड़ जगह, अलग अलग जगह उसके लिए चिन्हित थी जहां पर वो खुले मन से खुले एक प्राकृतिक वातावरण में घूमा करती थी, विचरण किया करती थी। और यहाँ पर एक प्राकृतिक तालाब, झील भी है जिसमें वो नहाया करती थी, नदी है। तो जैसा कि आपने बताया, आप हमारे साथ यही सागर जी जो पिछले 3 परंपराओं से, बटारक महास्वामी जी की 3 परंपराओं से यहाँ मठ की सेवा कर रहे हैं। आपने हमको विस्तृत रूप से भी बताया कि यहाँ पर उसको कोई परेशानी नहीं थी। ये एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया उसको बंतारा ले जाने के लिए। और ये आज का षड्यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र शुरू हुआ पिछले 3 से 4 सालों से जब उनकी निगाह हथनी माधुरी पर पड़ी। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कार ही ऐसे हैं। वो आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से किस तरह से जिनदेव को अपने सूंड उठाकर नमस्कार करती है, घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करती है। और चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी किसी के भी तीज त्योहार पर्व हो, वो हर एक पर्व का हिस्सा थी, एक सांप्रदायिक सौहार्द का हिस्सा थी, एक प्रेम का हिस्सा थी, आपस में एक मिलन का हिस्सा थी, और सभी धार्मिक और राजयिक जो हम पर्व कहें उसका एक हिस्सा थी, उसका प्रतीक थी। आइए
अब हम बात करते हैं सागर जी से, जिनसे हम एक नॉर्मल चर्चा में जानेंगे कि ये प्रकरण कब से शुरू हुआ और किस तरह से शुरू हुआ। ये 2021 साल 21 में से ये शुरुआत हुई इसकी। 2021 में पेटा के दो लोग, एक लेडीज और एक जेंट्स, अभी नाम भी हम भूल गए थे उनके। तो खुशबू गुप्ता शायद बताया हाँ, था। खुशबू गुप्ता गुप्ता करके एक लेडीज थी और एक जेंट्स है, उनका भी नाम भूल गए हम। वो दो लोग आ गए थे मठ में और स्वामी जी से हमारे स्वामी जी के साथ मीटिंग करने के लिए वो आए थे। तो स्वामी जी ने हमें लोकल कई लोगों, हमें मेरे साथ और कई लोग, हमें ट्रस्टी बाकी लोग हैं, उनको भी बुलाया था। और तभी मीटिंग में पहली मीटिंग में उनका कहना ऐसा ही स्टार्ट हुआ था कि क्योंकि ऐसा ही अंबानी परिवार का नाम ऐसा ही इसमें नहीं आया, क्योंकि जब भी इसमें शुरुआत हुई तभी शुरुआत में ही उन्होंने पहला ही सेंटेंस ऐसा कहा था कि वंतारा जामनगर में एक ऐसा रिलायंस परिवार एक ऐसा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला ये सेंटर बना रही है हाथियों के लिए, जानवरों के लिए, और उसमें आपकी माधुरी को आप भेज दो, ऐसे रिक्वेस्ट किया पहले, और आपको देना है उधर उसको। तो हमने बोला कि अपनी परंपरा है, हम इतने साल से, ये पूरे देश को मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि वंतारा अभी आई है 2-3 साल 4 साल में, तो हमारे इधर 700-800 साल से भी अधिक की परंपरा है कि हम इतना अनुभव है हमें हाथी का पालने के लिए। और हाथी पालना यानी उसको किस उसका उससे कुछ पैसा कमाना इसके लिए नहीं है। आप आके आप हमारे रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो कि उसके वो तो हमारे हाथी को हमारे धर्म में शुभ चिन्ह माना है, उसको गजलक्ष्मी मानते हैं और हम भी मानते हैं, और हमारे बाकी जैन तो मानते ही है, मगर जैनेतर भी जितने हाँ, वो तो समाज है, पूरे जितने भी यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग भी उसको, सभी लोग उसके साथ उसको कोई उसे हम गजलक्ष्मी मानते हैं, कोई उसको ये गणेश जी मानते हैं। हर अपने अपने परंपरा से उसको पूजते थे, इसके लिए इतना लगाव उसके साथ हुआ था। तब 2021 में उन्होंने स्टार्ट ही ऐसा किया था, विषय आपको देना है, एक बार 2 बार करके जब लगभग 7-8 मीटिंग हो गई कि वो मठ में आना उनका, और स्वामी जी को बार बार रिक्वेस्ट करना, फिर बोलने लगे अगले मीटिंग में कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक हाथी देते हैं, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक हाथी ऐसे ही माधुरी जैसे बना के देंगे, उसको आप रखो और ये हाथी हमें दे दो। तो हमने उसको भी मना किया। तो फिर मीटिंग में आना, फिर बोलने का कि आपको इधर कुछ चीज़ें ज़रूरत है, हॉस्टल है, स्कूल, कुछ कॉलेज, कुछ भी करना आपका आपके दिमाग में हो तो उसके लिए हम फंडिंग करेंगे, उधर से फंडिंग करवाएंगे उनसे। तो ये हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको भेजा गया था। हाँ, भेजा गया था ऐसे। ये पूरा एक षड्यंत्र जो है, क्योंकि उनकी निगाह काफी पहले से यहाँ और पर। एक चीज मैं बताता हूँ, हमारे स्वामी जी ने, जिनसेन भट्टारक स्वामी जी ने पहली मीटिंग में जब वो कहने लगे कि प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा वो सिखाने लगे, तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि जैनों को प्राणी मात्र पे दया करने का सिखाने की, ठीक बात है भाई। पेटा सिखाने पेटा एक जो अमेरिका की संस्था है, वो भारत में आकर और भारत में भी आकर जैन समाज को जीव दया अहिंसा का अगर पाठ पढ़ाए तो बड़ा एक विचित्र लगता है। तो स्वामी जी ने उसी टाइम पहले ही दिन मीटिंग में जो जेंट्स आए थे उसमें पेटा के जो थे, उनको बोला कि आपने इंशर्ट करवाया है तो आपने बेल्ट पहना, उनके कमर पे बेल्ट लगी थी। उन्होंने, स्वामी जी ने उसको पूछा कि ये बेल्ट काहे की लगाई, तो लेदर की है। लेदर यानी फिर मनुष्य के लेदर की है, लकड़ी की है कि क्या? क्योंकि पशुओं से तो आपको प्रेम है, तो ये जो इंसानों की है क्या, ऐसे पूछे तो नहीं, ये जानवरों की है। अरे आप बाहर भी दिख रहे थे कि आप सॉक्स पहने तो जूते भी पहन के आए, जूते काहे के पहने, तो जूते लेदर के पहन के आते हो, कमर में पट्टा लगाते हो लेदर का, और हमें जीव सिखाओ मत भैया, हम अपने आप आगे नहीं, अगर उनके भोजन पे भी जाएंगे तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि वो नॉन वेजिटेरियन भी निकल आए। तो वो क्योंकि भाई एक अमेरिका की संस्था, सबसे बड़ी बात है अमेरिका की संस्था भारत में आकर, जहाँ पर नदियों को भी माँ कहा जाता है, जहाँ पर गौमाता को पूजा जाता है, तो ऐसी जगह आकर वो भारतीयों को जीव दया का पाठ सिखाएं या पशु प्रेम का पाठ सिखाएं, या और उसमें भारतीयों में भी जैन समाज को, जहाँ बच्चे को जन्म से पता होता है कि चींटी मारना पाप है, हम लोग पानी छान कर पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, सिर्फ सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की रक्षा करने के लिए। तभी से फिर चालू होगा ये 2 साल लगातार वो पीछे लगे। तो हमने पूरा, जब मठ के लोग, हम यहाँ के सब स्वामी जी सबने जब मना किया कि हमारी परंपरा है, परंपरा जीवित रखना, अपना संरक्षण करना हमारा काम है, तो आप हमें हाथी नहीं दे सकते। तब उन्होंने हमारे लोकल पॉलिटिशियन जो है जैन समाज से जो आते हैं
वो खास करके उसमें राजू शेट्टी जी है, राजेंद्र पाटिल यड्रावकर जी है, जो आज की तारीख में एमएलए है वो है, और एक अनिल मादनायक करके है। उनको ये 3-4 लोगों को मिले वो जाके और बोले कि आपके समाज में से आप उनको बोलना चाहिए, हमें उधर रिलायंस के लिए चाहिए। उनसे भी मुलाकात उन्होंने की, तो इन्होंने कहा कि वो भैया ऐसा नहीं हो सकता, तो तभी के और ऐसा नहीं हो सकता कि समाज उसको नहीं देगी, और उसका अच्छे तरह से आपको प्राणी मात्र से हमने भी कहा था, स्वामी जी ने भी कहा, हमने भी कहा कि आप उसको हमें कुछ सजेशन देना है अच्छे और अच्छा, हम तो अच्छा उसको पालते हैं और अच्छा पालने के लिए और कुछ उसको संभालने के लिए कुछ सजेशन देते तो हम स्वागत करते हैं उसका, अगर हमें देना तो नहीं है किसी हालत में। तो उन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया, तो ये सब चीज़ें 2 साल करते रहे वो। उसके बाद फिर उन्होंने ये चालू किया, कारस्थान चालू किया कि वो फिर एसपीसी करके जो कमेटी बैठी है दिल्ली में, उनके पास फिर अर्जी करना और छल और बल का प्रयोग हुआ, झूठे केसेस डालना। अभी क्या है, आप बोलोगे अभी अभी मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, अभी ठीक ठाक लग रहा हूँ मैं, तो अभी मेरा अभी मुझे लेके हॉस्पिटल में जाओ और मेरा एक्सरे कराओ, मेरा एंजियोग्राफी कराओ, मेरा बॉडी स्कैनिंग करो, सब कुछ करोगे, एमआरआई करोगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, मेरा खून टेस्ट करोगे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। आदमी स्वस्थ लगता है मगर अंदर बीमारी हो सकती है, और बीमारी हो सकती है मगर उसको दवाई देकर रिपेयर भी करो। और इस तरह का आरोप लगाना, और देखिए यहाँ पर जब उसे इतना बड़ा प्राकृतिक वातावरण मिल रहा है। अभी वो जब लेके गए ना, अभी वलतारा से उधर वीडियो आने लगी कि ऐसा खा रही है, ऐसा नहा रही है। अरे आपने तो आप वो पानी दिखा रहा, हरा पानी उधर का कुंड का पानी, ये हमारा बहती हुई पंचगंगा नदी है यहाँ, वो नदी में। और अपने बच्चे को जब आप परिवार में भी देखिए, बच्चे को खाना खिलाते हुए कि हम कितना पौष्टिक आहार अपने बच्चे को खिला रहे हैं, क्या वो कोई वीडियो बनाकर प्रसारित करता है? नहीं, हमने भाई क्योंकि वो हमारे यहाँ पर मठ के एक बच्चे की तरह, वो परिवार के सदस्य की तरह रही। और अवंतारा में इतना उसका केयरफुली ये केयर लिया जाता है ना, तो एक 263 उन्होंने बताया, हमने अभी सुना कि 263 उनके पास हाथी है, तो 263 हाथी जब जब गए एक एक करके अंदर, उसका सबका वीडियो क्यों नहीं बाहर आया? और वो कैसे रहते हैं, क्या होता है? और एक चीज और भी हमको पता लगी है कि ये कोई जू नहीं है, और ना वहां पर इस तरह से जंगली जानवर रखने के कोई, वो उन्होंने एक पर्दा डाला है रिहेबिलिटेशन का। अभी क्या है, वो तो अलग चीज है, जो आप तहकीकात करते जाओगे तो बहुत चीजें निकल कर आएंगी ऐसी। उसमें अभी मतलब इतना अभी ये भी पता लगा कि वहां पर 2 हाथी मर गए। हाँ, वो भी उनके पेज पे हमने देखा है कि उधर हाथी भी मरा है। हाँ, हाथी मर रहे। और एक चीज और पता लगी है कि वो जहाँ पर वो इन्होंने बना रखा है अपना वंतारा, उसके आसपास जो है जामनगर की रिफाइनरी है, और वो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ से पोल्यूशन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, जहाँ हवा भी पोल्यूटेड है, और जब पोल्यूशन जाएगा तो जमीन में पानी भी पोल्यूट होगा। तो ऐसी जगह में वो जो वन्य जीव है वो प्राकृतिक वातावरण में रह सके तो बड़ा संदेहपूर्ण है। और ये क्या है कि अभी जो परंपरा से हाथी पालते आए हम, हाथी हमारे लिए एक प्राणी नहीं है, हाथी हमारा परिवार का सदस्य है। हमारे यानी खाली जैनों का नहीं, पूरे इस महाराष्ट्र के और कर्नाटक का, उत्तर कर्नाटक का जो बॉर्डर एरिया है, 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोगों उससे जुड़ाव है, इतने लोग क्यों आए? किसी का बुलावा नहीं गया था, ठीक बात है, मगर वो क्यों आए? तो एक दिल का रिश्ता है, और सब लोगों को लगता था अपने परिवार का हिस्सा है, और परिवार का एक जिगर का टुकड़ा लेके गए। इसके वजह से मतलब स्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए, स्वामी जी के आंखों से आंसू देख के हमारी माधुरी के आंखों में भी आपने आंसू देखा होगा। जब इस्माइल जो है, जो महावत, उनकी आंखों में आंसू थे, और वो उसके माधुरी के आंसू पहुंच रहे थे। वो लगभग 10-20 हजार लोग जब उसको विदा करने में आए थे ना, उन सभी के लोग आंखों में आंसू थे। तो ये गलत है। हमने और एक चीज बताता हूँ मैं, जबकि बीच में एचपीसी के ने एक हमारे पास टीम भेजी थी, और डॉक्टर और उनकी टीम भेजी थी कि इधर क्या हो, उसका हालत देख के आओ। तब ओरली जब वो हमारे साथ पूरा एरिया घूम के सब देखे, तो उन्होंने डॉक्टर बहुत प्रशंसा की, उन्होंने इतना प्यार से आप पालते हो, ऐसे ओरली उधर बताया। उनको खाली बोले 2-4 चीजें हैं, हम सजेशन 2-4 सोच सजेशन देंगे तो भी हम उसके लिए तैयार है, हमने बोला। तो उन्होंने सजेशन दिए थे कुछ, इधर टेक्निकली ऐसा करो वैसा करो। तो उसका जैसे भी हमारे पास वो अर्जी आ गई, तो फॉरेस्ट ने दिया हमारे पास, तो पूरा 1 हफ्ते में हमने पूरा वो कर दिया। उसको 8-10 पॉइंट थे, उसको कर दिया पूरा करने के बाद फिर
जब 2 महीने के बाद फिर फॉरेस्ट के लोग कोल्हापुर से यहाँ आए, इंस्पेक्शन किया, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट इंस्पेक्शन किया। हमारे पास वो भी लेटर है कि आपने पूरा किया, मराठी में है वो लेटर, वो सब पूरा जैसे भी काम किया है हमने, उसका भी लेटर है। तो ये उनका सजेशन भी हमने माना, वो सब चीजें मानी, तो फिर भी हाथी गया उधर। तो हमें एक तरह से तो हम खाली दे, देखो बाद में लास्ट में क्या हुआ, हमने जितनी कानूनी लड़ाई लड़नी थी हमारे ताकत से हम पूरी लड़ी। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद भी ऐसा हुआ, तो स्वामी जी ने उस टाइम फिर निर्णय लिया कि हम कानून मानने वाले लोग हैं, कानून से हमें प्यार है, तो देश का कानून हम मानते हैं। तो जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो वो भैया अभी अपन को देना है। एक ये 10 मार्च 2025 की एक रिपोर्ट है, ये वंतारा पर उठे सवाल, दक्षिण अफ्रीकी संगठन ने जानवरों के निर्यात पर जताई चिंता। ये आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जानवरों के हितों के लिए काम कर रहे सहयोगी नेटवर्क वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका ने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी वंतारा को निर्यात किए जाने वाले तेंदुए, चीता, बाघ और शेरों की बड़ी संख्या पर चिंता जताई है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि ये वंतारा में उनके गैर कानूनी तरीके से वहां से जानवरों को लाकर वंतारा में रखा गया। और इस तरह के तमाम आरोप पेटा पे भी समय समय पर लगते रहे हैं। और हमने पहले भी एक बात कही थी, आज भी ये बात पूछना चाहते हैं कि ये पेटा वाले जब कहां चले गए थे, जब हसदेव के जंगलों को काटा जा रहा था। और किसके लिए काटा जा रहा था? इन्हीं पूंजीपतियों के लिए काटा जा रहा था। वहां पर इन पूंजीपतियों को खनन दिखाई दे रहा था, वहां पर प्राकृतिक संपदा दिखाई दे रही थी। जब ये पेटा वाले कौन सी पेटी लेकर कौन सी पेटी में बंद हो गए थे? जब हसदेव में जंगल को काटा जा रहा था जो छत्तीसगढ़ में है, और जब ये पेटा वाले कौन सी पेटी लेकर कौन सी पेटी में बंद हो गए थे? जब तेलंगाना में कांची के जंगलों को काटा जा रहा था और रातों रात लाखों पशु बेघर हो गए थे। उनकी करुण रंदन जब इनके कानों में नहीं सुनाई दी, ये पेटा वाले कौन सी पेटी लेकर कौन सी पेटी में बंद हो गए थे? जब हमारा भारत बीफ एक्सपोर्ट में यानी गौ मांस में नंबर 2 पर आ गया। और ये पेटा वाले कौन सी पेटी लेकर कौन सी पेटी में बंद हो जाते हैं? जब हमारी गौ माता सड़कों पर आवारा घूमती है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है इन पेटा वालों पर कि ये कौन से धंधे में लिप्त हैं। और खास तौर से जो ये अमेरिका की पेटा की संस्था है, वो हमारे भारतीयों को और भारतीयों में भी जैनियों को जीव दया या जीव धर्म ना सिखाए, ये उनके लिए एक चेतावनी है। और एक बात मुझे बताना है, आपने जैसे पेटा का भी निकाला ना, तो पूरे आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को मुझे और एक जानकारी देनी है उसमें। हमारे इधर कोल्हापुर जिले में ज्योतिबा नामक एक क्षेत्र है, जो तीर्थ क्षेत्र है। बहुत ही पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटक से भाविक वहाँ आते हैं। वहाँ के क्षेत्र मठ, वहाँ के मंदिर में भी एक हाथी था। वहाँ के हाथी सुंदर नाम, उसके नाम का हाथी था। लगभग मेरे ख्याल से 14-15 साल हो गए उसमें, इसमें कितना हो गया, हाँ, और 14-15 साल के पीछे की घटना है। तभी भी उनके पीछे भी ऐसे वो पेटा वाले लगे थे तब, और पीछे लग के उसको लगातार उसको एक रिक्वेस्ट किया, फिर नहीं माने तो कोर्ट कानूनी का चक्कर सब करके फिर तब भी बात सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और ऑर्डर हो गया कि जैसे उसको भेज दो। जब वो उसको लेके बानेरघट्टा, कर्नाटक में बानेरघट्टा करके वो रेस्क्यू सेंटर था, वहाँ उसको छोड़ दिया। और उसको छोड़ने के बाद हमें तो अभी एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, मैंने सुना मगर है कि 1 साल 1.5 साल या 2 साल के बाद 2 साल के बाद वो हाथी वहाँ मर गया। मुझे ये कहना था कि ये लोगों में रहती वो हाथी रहता तो अभी 10-20 साल 50 साल उसके जो भी उम्र है वो काट लेता, मगर वो बानेरघट्टा, क्योंकि जैसे भी वाइल्ड लाइफ में कैसा है, जो टस्कर हाथी रहते हैं, जो जंगल में ही उसका पूरा पैदावार हुआ होता है, पहले से ही वो जंगली रहते हैं। और ये कैप्टिव राजा महाराजाओं से परंपरा है, ये कि राजा महाराजाओं से भी परंपरा है कि हाथी घोड़े रखने की, उसमें हाथी पहले से ही था। तो कैप्टिव जिसको लोगों के साथ जुड़ाव रहने वाला एक फैमिली कैप्टिव एलिफेंट है ना, उसमें से आने वाली ठीक बात है। अगर आपको वास्तव में जो है हाथियों के प्रति आप इतने चिंतित हैं तो जंगलों में और एक बता, एक तो वो सुंदर हाथी हमारे कोल्हापुर जिले की विषय 14 साल मेरे ख्याल से हो गए उसको,
वो आज वो उसको तो मर गया ऐसा हमें ये मिला। अभी 1-2 साल पहले ही हमारे इधर सांगली जिला यहाँ से विटा करके 40-50 किलोमीटर का एक क्षेत्र है। वहाँ भी एक देवस्थान है, हिंदू देवस्थान है। वहाँ देवस्थान में भी हाथी था। उसको भी ये पेटा वालों ने तकरार करके ऐसे ही ये करके उसके खिलाफ शिकायत करके उसको भी लेके गए। मेरे ख्याल से उसको कहाँ किस रेस्क्यू सेंटर में भेजा ये तो मेरे पास ये पता नहीं, मगर आज 1-2 साल होने के बाद आज वो विटा वाले पूछते हैं कि हमारे जैसे आप माधुरी के ले जाने के बाद टीवी पे दिखा रहे हो, खा रही है, वो नहा रही है, वो कर रही है, तो विटा का हाथी का भी दिखाओ। ठीक बात है। कहाँ पे छोड़ा है उसको, अभी आज क्या हालत में हुआ है। और एक प्रश्न, अभी जब मुख्यमंत्री साहब से हमारे फडणवीस साहब ने जब ये पूरे हालात उनके कान पे गए तो उन्होंने जल्द कदम उठाया और हमें मीटिंग बुलाई और उन्होंने आज बोल दिया कि ये वंतारा से भी बातचीत हो, सबसे बातचीत करके हाथी जैसे भी वापस इधर लाना है, उसके लिए पूरी सरकार कोशिश कर रही है। आज की तारीख में ये भी सही, वंतारा भी कोशिश कर रही है, तो ये भी ये बता दूं मैं। मगर क्या हो गया तो उस मीटिंग में भी हो गया कि हमारे चंद्रपुर क्या उधर एक अपना गवर्नमेंट का एक सेंटर था, रेस्क्यू सेंटर, वहां से भी 5 हाथी उधर लेके गए। तो उधर उस मीटिंग में प्रश्न हो गया कि वो 5 हाथी कहाँ है, उसको भी दिखाओ हमें, उसका भी वीडियो जारी करो। क्या उधर जाने के बाद उसका कुछ हुआ है, तो क्या है इसके ये सब प्रश्न के उत्तर इसमें मैं आपके इस अभी वीडियो के माध्यम से मैं राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अपने अंबानी परिवार हो, इनको वो सब प्रयास चल रहा है, मगर उनको हाथ जोड़ के विनती हम ये करते हैं कि हमारे भावनाओं से मत खेलो, हमारे भावनाओं से मत खेलो। जब तक ये बांध अभी टूटा नहीं है, इसको बना रहने दो। हमें आप क्या कैसे दुनियादारी करते हैं, हमें कुछ उससे आप पर आरोप भी लग रहे हैं कि भाई आपने ये सब चीजें जो है कार्बन क्रेडिट का धंधा करने के लिए किए, तो जो आपको करना है आप करो, जो आपको करना है आप करो, हम उस विषय हमें हाँ। अगर जो हमारा दिल का टुकड़ा आप लेके गए हो, समाज रो रही है, सब लोग आज भी हमारे गांव में अभी इधर साल में एक बार हमारे ग्राम देवत की यात्रा रहती है, तो वो बड़े पैमाने में रहता था। इस साल पूरे लोगों ने खाली दर्शन कर आ गए, पूरे नारियल फोड़ के आ गए, पूरी यात्रा नहीं हुई। कल 15 अगस्त हो गया, वो भी हो गया, मगर वो सुना वो पुरानी वीडियो हमने देखी हो कि अपनी किस तरह से जो है उसके ऊपर तिरंगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि सभी से हाथ जोड़ के विनती करना है कि आप भी अपने हमारे भावनाओं से ज्यादा, इससे ज्यादा मत खेलो। जितना जल्दी हो सके 2-4 दिन में, अभी गणेश चतुर्थी आ रहे, हमें गणेश चतुर्थी आ रही, इस एरिया में हर इस महोत्सव में गणेश जी के महोत्सव में भी हमारी माधुरी का सहभाग बहुत अच्छा रहता था, सभी जगह जाती। तो अभी तो भावना इतनी लोगों के, गणेश जी का प्रतिमा देखेंगे तो फिर माधुरी की याद में सब लोग रो पड़ेंगे। इसलिए सरकार से, वंतारा प्रशासन से आप जो प्रयास कर रहे हो, तो वो थोड़ा प्रयास उसके बढ़ा के जल्द से जल्द हाथी हमें सौंप दो, यही हमारी विनती है। हम सभी का ये कहना है कि हमारे जैन समाज की, और जैन समाज की नहीं, सर्व समाज की भावनाओं से मत खेलिए। अंबानी को जो अपना व्यापार करना है, धंधा करना है, वो धंधा करिए। पेटा वाले जिस अपने धंधे में लिप्त हैं वो अपना धंधा करते रहिए, क्योंकि नहीं तो होगा क्या, एक परत के बाद परतें खुलेंगी और ये खुलासा कहां पर जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं पता। क्योंकि हमको एक आर्टिकल और मिला है जिसमें मारिया गोरेटी ने क्रिटिसाइज किया है अंबानी को। आपको पता होगा अनंत अंबानी जो रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे भाई भरकम सुपुत्र हैं, उनकी शादी में हाथी का उपयोग किया गया, हाथी को एक प्रदर्शनी की तरह रखा गया। तो ये पेटा वाले जब कौन सी पेटी लेकर कौन सी पेटी में बंद हो गए थे, जब उनका वो प्रेम जो एक दिखावटी प्रेम नजर आता है वो तब कहां चला गया था। क्योंकि अगर वास्तव में उनके प्रति, उनके मन में जीवों के प्रति जीवदया होगी तो वो वास्तव में दिखाई देगी। वो चमड़े का उपयोग नहीं करेंगे, वो मांस का उपयोग नहीं करेंगे। तो उनसे हमारा वंतारा से भी और पेटा से भी ये आग्रह है कि हमारी माधुरी को जल्द से जल्द नांदनी मठ में वापस भेजें। हमारे साथ मौजूद है उसके साथ एक दिल का रिश्ता जिनका था, हथनी माधुरी के महावत इस्माइल भाई, जो हमें बताएंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर रहती थी और किस तरह से उनका उससे जुड़ाव हो गया था। आप कितने समय से यहाँ पर? नमस्कार सर, हम देखो इससे 8 साल से काम कर रहे थे। उससे पहले नागापा घर को पहले मामा करते हैं,
उनका जरा हार्टेड से उन्होंने रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद हम आए थे। हम आने के बाद उसके साथ में सेवा कर लेके सुबह उठने में उसको कचरा उसका धूल पल झटक के उसको बाहर लेके नहला के धुला के उसे मंदिर को सलाम करा के बाद उसको खाना खिला के बाद गाँव में घूमने जाते थे। इधर हमारे खेत है, नदी है, उधर जा गन्ना नदी में छोड़ते फिरते पूरे अपने प्राकृतिक वातावरण में हाँ, रहते पूरे थे। फिर लगा देते। ऐसा हमारा उसका साथ प्यार मोहब्बत है तो एक माँ बेटे का जैसा हमारा रिश्ता था। हमारा इतना मोहब्बत से थी। हम देखो इतना हमारी गांव नहीं, हर चौपीर के गांव में सबको मोहब्बत चाहिए। और देखो आज हमारे हाथी को जाए गए के बाद बहुत तकलीफ होगा हमारे को। घर की फैमिली गांव के लोग आजू बाजू कोल्हापुर के कितने गांव फिरते थे हाथी। हर आदमी उसको याद कर रहा है, याद करे कभी आते सुबह से आते हाथी कब आ रहा है कब आ रहा है कब आ रहा है यही मन्नत कर रहे। बच्चे बच्चे भी आते मगर हमारा भी कुत्ता है इसके साथ में सोता है, ये कुत्ता भी इधर ही रहता है। वो भी 4-5 दिन से खाना नहीं खाया, उसके फिक्र में थे। हमारी बिल्ली है, कुत्ते है, हम सब रह गए। हम जानवर को इतना ऐसे पालते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते। इतना हम ना बहुत दिल दुख हो गया। अब 8-10-15 दिन हो गया हाथी जाके हमारे को कहीं से खाना नहीं, तबीयत भी बिगड़ गया। रात दिन उसका फिक्र में बढ़ जाते हैं, उठते हाथी नहीं दिखता, खाली हो गया करके हमें बहुत तकलीफ होता साहब। खाना भी नहीं खाने होता। और देखो आज गांव में सब लोग आ रहे हाथी कब आता चाचा, हाथी कब आता करके सबको यही बोलते अब आता बेटा, कल आता, आज आता, यही समझा। आज हमारे गांव के लोग महाराज होते हमारे कमेटी के लोग हमारे बहुत प्यार मोहब्बत से देख लिया। हाथी को ये कमी करे आधे को उसके लिए 5 एकड़ गन्ना है, कड़वा है, गवत है, नदी है। हम हाथी को कुछ भी कमी पेशी करें। ये पेटा वाले क्या करे हमारे को चुप के तकलीफ करके उनकी साजिश करके लेके गए हाथी। वो यहाँ पर प्रतीक थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सबके बौद्ध सबके पारसी सबके सबके साथ त्योहारों का बहुत मिला। एक सांप्रदायिक सौहार्द का वो एक प्रतीक थी और हर धार्मिक हर पर्व का वो एक हिस्सा थी। जो देखो ये गांव की मेंबर होती है, एक अपने मेंबर कैसा आदमी के साथ वैसा होगा। अब देखो हम बोलने का नहीं, हम पब्लिक को किसको भी बुलाए नहीं। देखो आप प्यार मोहब्बत के साथ मिला, किसके साथ दुआ रहती है उनके साथ भगवान रहता है, किसके साथ दुआ रहती है उसके साथ भगवान रहता है। ये दिखा दी उन्होंने माधुरी, हमारी माँ ने वही दिखा दी। मेरे साथ कितना है घर को। हाँ वो जब विदा हो रही थी आपकी आंखों में भी आंसू थे और माधुरी की भी आंखों में आंसू आज थे। हमारा हाथी हम पूरे रो रहे थे, पूरे गाँव रो रहा था। हम एक ही रो रहे, उसको मन मालूम हो गया, रोना मालूम हो गया, उसके दिल से रोए को बहुत दिल से है। और वो गाड़ी में भी जाने नहीं आती। हम क्या कोर्ट का आदेश आया कर बोलते उसको पालन कर रहे कर, हम इसकी इज्जत करें, कोर्ट के लिए हम इज्जत करें। आपकी भाषा समझती थी पूरी वो। हाँ पूरी बात समझते। वो गाड़ी में चढ़ के वापस आ रही थी, फिर हम क्या बोले हमारी कमेटी बोले वहाँ कोर्ट का आदेश है, हम उसको इज्जत करेंगे। हम कमेटी की तरफ से हम भी बोल के उसका हाथ पांव पड़ के हम आए। सो कोर्ट का इज्जत है, कोर्ट को हम सलाम करें। हम कोर्ट को सलाम करके हम भेज दिया। सो हम पेटा वाले को वंतारा वाले को किसी भी उन्होंने छल और बल कर कोर्ट को भी भ्रमित किया। हाँ कोर्ट को हम प्रणाम करें, कोर्ट की इज्जत करें, ठीक है। तो हमारा न्यायपीठ है, उसको हम भगवान कहते हैं, उसके लिए हमें उसकी इज्जत करें। हम इसके सिवा हम एक बात बोले तो हाथी नहीं चढ़ता था। हम वापस उतरे तो फिर गाड़ी नहीं चढ़ती। हमारे कोर्ट के लिए हम इज्जत करें, उसका प्रणाम करें। हमारा कोर्ट ही हमारे हाथी वापस देते, हम यही भगवान से मांगते साहब। नहीं बिल्कुल आएगा। आप बिल्कुल उदास ना हो। हाँ, साहब, और एक धन्यवाद दिन साहब। जो है बिल्कुल आपकी माधुरी फिर से आपकी हमारे को बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है हमारे को, बहुत तकलीफ हो रहा है हमारे को। कभी आते हुए चप रहे हैं साहब, मेहरबानी करके। आप चिंता ना करो, ये जनतंत्र की ताकत है और जन जन की ताकत है कि जिस तरह से पेटा ने और अंबानी परिवार ने और अंबानी परिवार के अनंत अंबानी ने अपने वंतारा के लिए जिस छल और बल का प्रयोग कर कर न्यायालय को भ्रमित कर कर उन्होंने हथनी माधुरी को हथियाया है। हमारा उनसे विनम्र अनुरोध है कि उनको जो करना है करें, परंतु हमारी हथनी माधुरी हमें वापस दे दें।